क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था कि साथियों कि आपका त्रैमासिक हिंदी का पेपर कब होने वाला है, तो 18 सितंबर के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका सेट बी सेट ए क्लियर पेपर आया हुआ था, वो प्रोवाइड करा जाए। सभी जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं, कौन से जिले में कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं। 2 आए हैं पूरे, तो 2 है पूरे जिलों में 2 पेपर आपके प्रोवाइड होंगे, कौन से जिले में आपका आया कोई भरोसा नहीं। दोनों पेपर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए, बस आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से समझना और याद करने में जुट जाना। टाइम बहुत ही कम बचा है, बार बार कह रहा हूँ, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे, है ना। एकांकी में कितना अंक होते, तो एकांकी एक अंक से मिलकर बनी होती, तो मतलब 1 अंक रहेगा। आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब एकदम सही न्याय, दूध को अगल कर दो और पानी को अगल कर दो, बिल्कुल, है ना। दशानंद में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। नेताजी का चश्मा पाठ की विदा है, तो एक कहानी है, एक स्टोरी है, क्लियर है। और 9th से लेकर 12th तक के सभी पेपर डर रहे हैं, कोई भाई कोई दोस्त या रिलेशनशिप में हो आपके, क्लियर है, तो एक बार आप लिंक जरूर पहुंचाए उनके पास, जिससे वो अच्छे से अंक आ सके और जिन क्लास के होंगे उन क्लास के पेपर वो देख लेंगे, क्लियर है। रिक्त स्थान देखेंगे, परशुराम में डेडेडिस की भुजा काटी थी, तो शस्त्र बाहु की भुजा काट दी थी किसने, परशुराम जी ने, है ना। कविता की रचना विधा को कहते हैं, तो छंद। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के, रेखा चित्र आ जाएगा। समास के डेडेडिस प्रकार है, तो समास के भी आपके 6 प्रकार रहते हैं। गेंगटोंग का अर्थ है पहाड़, है ना, इसका ले लीजिए जैसे स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जोड़ी देखिएगा, सूर के बाद तो ब्रह्म रगित। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका रस को कहा जाता है। नगर पालिका का कार्य जो रहने वाला है, सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादू आग की राह पर काम करता है, जिससे आपकी रामरक्षी वेणुपुरी ने में इसी की रचना की थी, कलम का जादू, है ना। आंख चुराना मतलब एकदम सही न्याय करना या नजरे बचा, सॉरी आंखें चुराना है ना, न तो नजरें बचाना। देहाती दुनिया में आपका पहला अंचलिक उपन्यास आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर मैं पेज पलटूंगा तो आपका जो यहाँ पर एक वाक्य है और सत्य असत्य वो आ जाएंगे। तो देखिएगा, कवि किसका सपना देखकर जग गया, तो प्रेम भरा सपना उन्होंने देख लिया, तो एकदम वो डर कर खड़े हो गए, क्लियर है। दूसरा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं, है ना। और कोई और पेपर पे आएगा ना तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है। अभी तो 2 आए, यदि कोई भी प्राप्त होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा, इसलिए आप चैनल पर अभी से एक्टिव हो जाए, जिससे कि आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे और पूरा सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकें। नहीं तो आपका ओरिजिनल पेपर रह जाए और फेक पेपर आप देख लो, क्लियर है। तो आप चैनल पर इसलिए एक्टिव हो जाए, कौन सा पेपर कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। मुहावरा क्या है लिखिए, तो किसी भी भाषा की अभिष्ट व्यंजना। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार माने गए, स्वर व्यंजन विसर्ग, है ना। सत्य आपके स्तर से देख लेना। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। व्याकरण के क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे, सो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्लास 10th आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्लास 10th हिंदी के नाम से 2024-25 की आपकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। इसी पर आपके वहाँ पर सारे व्याकरण के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कहीं पर जाना नहीं है। नई कविता की विशेषता मिल जाएगी, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम, तो इनमें जो आपको सरल लगे उसमें फटाफट उस क्वेश्चन को रट डालना। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता, तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वहत निहित थी। अब ये क्वेश्चन आपको उसमें 1-2 प्रश्न नहीं मिलेंगे जो कि आपका प्रश्न उत्तर है, बाकी व्याकरण के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। महाकाव्य किसे कहते, पाटी मुक्तक ये मुक्तक मंत्र, मान्य अलंकार, दोहा छंद, आत्मकथा जीवनी मंथन, नाटक एकांकी, रामरक्षी वेणुपुरी, यशपाल, है ना। मैंने पूरी यहाँ पर पूरी तैयारी आपकी व्याकरण की करा दी क्लास 10th से। आपने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, जिस विद्यार्थी ने देखा होगा उसे पता होगा कि सारे व्याकरण के क्वेश्चन A to Z आए हैं, क्लियर। यदि आप भी व्याकरण क्वेश्चन जानना चाहते हो अच्छे से तो प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए। जैसे अभी 13 मार्च से खत्म होगी, उसके बाद आप पर डे 2-4 वीडियो रोज देख कर व्याकरण यहाँ सरल भाषा में कंप्लीट कर सकते हो वार्षिक परीक्षा तक, क्लियर है। यहाँ से देख लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द मिल जाएंगे, है ना। और आपका देखोगे तो संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य है, जो तो आपको पेपर में दी रहेगी, इसी में से आपको संदर्भ लिखना है, इसी में से प्रसंग और इसी में से ही आपका वाक्य मतलब भावार्थ, ये 3 नंबर का रहेगा। चाह सकते हो तो आप इसका अथवा भी कर सकते हो। ये आपका 20वां वो आपका पद्यांश था और ये आपका गद्यांश है ना, ये भी आपका 3 नंबर का। इसी में से आपको संदर्भ, इसी में से वाक्य और इसी में से
प्रसंग लिखना है, मतलब 3 नंबर का पद्यांश में से और गद्यांश में से 4 नंबर का। क्लियर है? 3-3 नंबर के दोनों से पूछेंगे। जैसे हम पेज पलटेंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाए। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, ये क्लियर है। लास्ट जो 21वां है, गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। 4 यहाँ पर आपको काव्यांश गद्यांश दे दिया 4 लाइन का, ये आपके प्रश्न दे दिए, इसी में से ढूंढकर आंसर लिखना है। 4 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे, है ना। और चाहो तो इसका अथवा मिल जाए तो अथवा कर लेना, ये अथवा भी है। और यहाँ से 22वां है, टीसी स्थानांतरण हेतु आपको आवेदन देनी है। और चाहो तो आप लेटर कर सकते हो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, और ये आपका निबंध। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। इस प्रकार मैंने जो 10th क्लास का सेट भी बताया, ये आपको सॉल्व करा दिया। कोई और पेपर आएगा तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता चलूँगा।